दिलीप सैनी और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर ट्यूटोरियल द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल में एक बार। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। लेकिन आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं अपना प्रीवियस ट्यूटोरियल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था एमएस एक्सेल का ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने सीखा था कि आखिर एमएस एक्सेल में क्या क्या स्पेशल फीचर हैं। देन एमएस वर्ड को जहां हमने यूज़ किया था किसी भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, मगर एमएस एक्सेल को हम यूज़ करते हैं किसी टेबुलेशन रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए, फिर चाहे वो सेल्स रिपोर्ट हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो, प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट हो या क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट हो। इस टाइप की कोई भी रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए जहां आपका टेबुलेशन डेटा यूज़ होता है वहां आपको एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्यूटोरियल। लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो गाइज, यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एमएस एक्सेल की एक विंडो खुली हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं हमने बताया था आपको कि एमएस एक्सेल्स में कॉलम्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिस्क्राइब किया गया है और रोज को न्यूमेरिक ऑर्डर में 1 2 3 4, और उनका जो एक इंटरसेक्शन है वो कहलाता है हमारा सेल। जैसे कि फिलहाल जो मेरा सेलेक्टेड है इस टाइम C4 सेल सेलेक्टेड है, और यहाँ पे क्लिक किया तो आपका E8 सेलेक्टेड है। तो ये जो आपका जो वैल्यू है आपके सेल की वो दिखाई देती है आपको ई नेम बॉक्स में। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर किसी भी अरिथमेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली अरिथमेटिक इक्वेशन 4 टाइप्स की होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन। ओके गाइस, तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इनको एक्सेल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो हम सीखेंगे अपने आज के इस ट्यूटोरियल में। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने सेल नंबर लिया B3। ओके, अगर आपको डायरेक्टली किसी न्यूमेरिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, विद वैल्यू हमने इक्वल साइन लगाया। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है कि किसी भी इक्वेशंस को राइट करना है। फॉर एग्जांपल 50 प्लस 20, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज 70। ओके गाइज, नेक्स्ट अगर आपको सिंपली काफ़ी सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है तो यानी 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 50। गाइज, तो यहाँ हमने देखा कि हमने 6 वैल्यूज़ ली हैं, 40 20 30 20 10 एंड 50। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा कोई भी फंक्शंस इक्वल साइन से ही शुरू होता है। गाइज, अगर आप विदाउट इक्वल साइन लिखेंगे तो सिंपल एक टेक्स्ट बन के रह जाएगा, जैसे 25 प्लस 36 प्लस 20। आपने कोई इसका आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इक्वल साइन कंपलसरी है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जाएंगे और इक्वल का साइन लगा के आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा एडिशन। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 500 माइनस 200, दैट इज 300। ओके, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर साइन। आपने प्लस लगाया तो ऐड हो गया, आपने माइनस का साइन यूज़ किया तो वो सब्सट्रैक्ट हो गया। इसी टाइप से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को, 20 मल्टीप्लाई 52, दैट इज आंसर 1040 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशंस में कोई एडिट या अपडेट करना है तो आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, और अपने इस फॉर्मूला बार में जाके उस इक्वेशन को अपडेट या एडिट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम चाहते हैं कि ये सब वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करना है, आपको केवल 25 मल्टीप्लाई 85 ये करना है। तो इस टाइप से आप किसी भी अपडेट फॉर्मूले को कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल। अब बात करते हैं डिवीजन की। जस्ट सिंपल आपको वही साइन यूज़ करना है, 45 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द आंसर। ओके गाइस, 63 डिवाइडेड बाय दिस। तो इस टाइप से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे काफ़ी बेसिक्स फंक्शन एमएस एक्सेल के। अब बात करते हैं कि अगर
आपको काफ़ी सारी सेल्स को आपस में ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करेंगे? तो गाइज उसके लिए तरीका है, आपको यूज़ करना पड़ता है फंक्शंस। अभी हमने केवल ऑपरेटर्स को यूज़ किया, फंक्शन यूज़ नहीं किया है कोई भी। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक फंक्शंस की। तो फॉर एग्जाम्पल पहला फंक्शन आता है हमारे पास सम। अब अगर आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, ओके गाइज, फॉर एग्जाम्पल 20, 25, 30। अब इन सभी वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। तो पहली चीज़, एक तरीका आपके पास ये है कि आप वैल्यूज़ को ऐसे लिखें, 20 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 36 प्लस 58, इस टाइप से आप। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है? इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर सोचिए ज़रा, अगर आपके पास काफ़ी सारी सेल्स हैं, 10, 20 या 100 सेल्स हैं जिनमें आपकी वैल्यू को ऐड करना है, तो उसके लिए फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेज एंड द सेल एड्रेस फंक्शन। ओके गाइस, तो उसको हम कैसे यूज़ करना है? तो सिंपल तरीका है। अब पहले आप चूज़ कीजिए इसके आउटपुट लोकेशन को, यानी अब इस कैलकुलेशन का आउटपुट आपको कहाँ पर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें इसका आउटपुट चाहिए इस सेल में, यानी D16 में। तो इक्वल का साइन लगाना। अब हम फंक्शन यूज़ करेंगे सम, दैट इज द अर्थमेटिक फंक्शन फॉर एडिशन द वैल्यूज। अब ये तो था हमारा। अब इसको यूज़ करते हैं हम रेंज। यहाँ रेंज में आपने देखा A1 कॉलन A15 आ रहा है। इसका मीन्स क्या है कि A1 से लेके A15 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सभी को वो ऐड कर दे। ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। आपने ये आंसर आ गया आपका 742। ओके गाइस, अब इसमें करना क्या है आपको कि पहले के जो आपने फंक्शन यूज़ किया था ऑपरेटर के थ्रू, उसमें और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है आपका गाइस कि जब आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ को यूज़ किया था, उसको आप अपडेट करने के बार बार फॉर्मूला बार में जाना के अपडेट करना पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है, अब जैसे ही आप अपने इनपुट को चेंज करेंगे आपका आउटपुट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A2 से लेके A14 तक की वैल्यूज़ को डिलीट कर देता हूँ, तो आपने देखा कि आपका आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ओके, देखते हैं फॉर्मूले पे क्या फ़र्क पड़ा। आपने यहाँ देख रहा है कि फॉर्मूले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी फॉर्मूले में क्या है, A1 से लेके A15 तक ही है। अगर आपको फॉर्मूले अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A15 की जगह अगर हम इसको कर देते हैं A6, ओके गाइस, तो आप देखो 20 आएगा, क्योंकि A1 से लेके A6 के बीच में केवल A की वैल्यू दैट इज 20। अगर इसके बाद आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, यानी A2 पहले ब्लैंक थी, लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके आंसर पे अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपका उस रेंज के अंडर आती है वैल्यू। अगर उससे बाहर आप कहीं कोई वैल्यू लिखेंगे तो वो आपके आंसर को इफेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है वैल्यू को, उसका एड्रेस नहीं है उसमें। तो ये बेनिफिट होता है आपका डायरेक्ट वैल्यू लेने के अगेंस्ट सेल एड्रेस को यूज़ करने में। इसीलिए जब भी आप एक्सेल में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आउट करें तो उसको सेल एड्रेस का ही रेफरेंस दें। जिससे क्या होता है कि अगर आपको इन फ्यूचर उस वैल्यू को अपडेट या एडिट करना है तो उससे आपको फॉर्मूला रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो फॉर्मूले में आपकी वैल्यू को ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। ओके गाइज, तो चलिए ये तो था हमारा एडिशन। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन के लिए आपके पास कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, उसको आपको ऑपरेटर के लिए ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम यूज़ करते हैं विद द सेल एड्रेस। ओके गाइस, इज इक्वल टू A2 माइनस C2। ओके गाइस, देन एंटर। आपने देखा कि ये हमने, अब जैसे ही आप इस वैल्यू में चेंज करेंगे 1000, तो आपने यहाँ पे क्या होगा, एडिशन, तो ये 1020 हो गया, और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा 1000 में 30 सब्सट्रैक्ट किया तो 970 आंसर आ गया। तो इस तरीके से गाइज आप अपने एक्सेल शीट पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल है आपका, किन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को। अगर आपको सिंपली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आप इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई ऑपरेटर देन दिस, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज में मल्टीप्लाई करना है, जैसे
4 5 6 3 2 8 7, हम चाहते हैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो इज इक्वल टू PRO प्रोडक्ट, देन आप रेंज सेलेक्ट कीजिए। ये हमने रेंज सेलेक्ट करी J2 से J8 तक, एंटर प्रेस किया, तो आपने देखा ये आपका आंसर आ गया। ये है मल्टीप्लिकेशन। ओके गाइज, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है आपका डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए सिंपल है, जैसे सब्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करते थे उसी टाइप से आप डिवीजन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या है, आप वैल्यू भी यूज कर सकते हो और सेल एड्रेस भी। फिलहाल हम सेल एड्रेस का यूज करते हैं। हमने L4 डिवाइडेड बाय H6, देन एंटर, तो ये आपका डिवाइड हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीजन फंक्शन यूज करते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद एक और आता है आपका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी सीरीज का कोई एवरेज चाहिए कि उसका एवरेज क्या है, फॉर एग्जांपल अब इनका तो हमने यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन किया, इसी सीरीज का हम एक एवरेज लेते हैं, तो उसके लिए फंक्शन होता है इज इक्वल टू AVERAG, एवरेज, सेलेक्ट योर रेंज, क्लोज, देन एंटर, तो आपका एवरेज आ गया 5। एवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि सम ऑफ द टोटल नंबर एंड टोटल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या है, इसने 4 5 6 10 30 इसको सभी को उसने प्लस कर लिया। उसके बाद ये नंबर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स थे, तो इन 7 को डिवाइड कर दिया। ओके, तो हम इसको सेपरेट आउट देख सकते हैं चाहे तो, या आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस आपके एक्सेल के। अब इसको ज़रा किसी एक टेबुलेशन या एक प्रोग्राम आपके एप्लीकेशन पे अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमें किसी इसका स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करना है। ओके गाइज, तो रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हम यहाँ एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं, तो इट लिया, यहाँ पे हमने नेम ले लिया स्टूडेंट्स का, यहाँ सब्जेक्ट्स ले लिए, टोटल, एवरेज। ओके गाइज, तो यहाँ हमने लिया निशा, राहुल, कुणाल, यहाँ हमने इनके मार्क्स इनपुट करे थे 52 आउट ऑफ 100। ओके, अब इसका टोटल निकालना है तो आपको सिंपल सम फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट योर रेंज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, टोटल आ गया, इज इक्वल टू आपको एवरेज निकालना है। अब एवरेज निकालने का तरीके दो हैं आपके पास, डायरेक्ट एवरेज फंक्शन यूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए अपने मार्क्स को, देन एंटर। एक ये तरह 69.5 एवरेज मार्क्स हैं इसके। अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके 4, तो डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4, तो आपका सेम आएगा, चाहे आप एवरेज फंक्शन लगा के करें या उसको टोटल करने के बाद उसको आप डिवाइड कर दें उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका ये रिपोर्ट कार्ड यानी एक एक्सेल शीट पे आपके 100 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स आपने इनपुट कर रखे हैं, अब इनका टोटल कैलकुलेट करना है, तो इस टाइप से बार बार फॉर्मूला रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक सीक्वेंस में अगर किसी भी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ड्रैग फीचर यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले हम करते हैं कॉपी, इसको हमने किया कॉपी और यहाँ इसको दोनों सेल को सेलेक्ट करके कर दिया पेस्ट, तो आपने देखा कि ये वो वैल्यू कॉपी नहीं हुई, इस वक्त क्या हुआ, उस सेल एड्रेस में अप्लाई किया वो फॉर्मूला कॉपी हुआ और उसने उसी रेंज को लेते हुए आगे फॉरवर्ड करके उसका आंसर आपको दे दिया। मींस यानी यहां पे आपका क्या था, B2 से F2। ओके गाइज, अब जब वो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो उसने उसको आगे फॉरवर्ड किया, तो उसने रीड किया कि ये B3 से F3 होगा, इसमें उसने रीड किया ये B4 से E4 होगा। तो इस टाइप से गाइज आपका फॉर्मूला कहीं तक भी आगे आप ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको हम ड्रैग फीचर, ये तो कॉपी पेस्ट यूज किया, आप करते हैं ड्रैग फीचर, सेलेक्ट किया आपने। अब कॉर्नर पे जैसे आप लेंगे कर्सर आपका ब्लैक
हो जाएगा प्लस साइन। जैसे आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे और जब आप क्लिक छोड़ देंगे तो आपका आप देखेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं गाइज। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मूले को कॉपी करके किसी दूसरे सेल एड्रेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, चाहे वो एक सेल पे अप्लाई करना हो या 10 पे करना हो या 100 ऑफ सेल्स पे अप्लाई करना हो। ओके गाइज। और ऐसा एक तरीका और है आपका एक्सेल में कि अगर आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ले लिया। ओके गाइज, यहाँ आपने देखा कि अभी 0 है क्योंकि यहाँ उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे कि आप कोई वैल्यू एंटर कराएंगे, निशांत, यहाँ पे आप मार्क्स पुट करेंगे, आपने देखा कि उसका टोटल ऑफ मार्क्स एंड द एवरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पहले से ही फॉर्मूला पुट करके रख सकते हैं, जिसके बाद जैसे ही उसको इनपुट मिलेगा वो उसका आउटपुट आपका यानी रिजल्ट आपको शो कर देगा गाइज। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल गाइज। और एक्सेल में अभी और भी काफ़ी फीचर्स या फंक्शंस हैं। अभी ऐसा मत समझिएगा कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ख़त्म हो गए हैं। अभी हम आपको अर्थमेटिक फंक्शन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखेंगे, बताएंगे, जिसमें आपको अदर फंक्शंस को और अच्छे तरीके से और भी प्रोफेशनली आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क को ईजी बनाने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। और ध्यान रहे, अगर वीडियो का लाइक आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।